हरे कृष्णा। परम भगवान श्री हरि सभी प्राणियों में बसने वाले हैं। वे निर्विकार उदार मन वाले हैं, सत्य स्वरूप हैं, सभी में विकार रहित और समान रूप से रहते हैं। उन्हें किसी भी वस्तु से मापा नहीं जा सकता। वे सदैव सभी को प्रिय और सभी को समान दृष्टि से देखने वाले हैं। कामना करने वाले मनुष्यों की कामना पूर्ति करने वाले, कमल के समान उत्तम नेत्रों वाले हैं, धर्मयुक्त आचरण करने वाले हैं और धर्म के लिए शरीर धारण करने वाले हैं। और ऐसे परम भगवान श्री कृष्ण को प्रिय इस मार्गशीर्ष मास में हम उन्हीं का गुणगान गाती हुई मार्गशीर्ष मास कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। और आज की इस कथा यात्रा में हम फिर एक बार उनके दिव्य गुणों का गुणगान करेंगे। तो चलिए आज की हमारी मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की मार्गशीर्ष मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की एक और मधुर लीला सुनाते हुए ऋषि नारायण ने कहा, हे मुने, एक दिन आनंद पूर्वक महाराज नंद ने अपने वृंदावन में इंद्र यज्ञ की तैयारी करना आरंभ किया। उन्होंने चारों ओर ढिंडोरा पिटवाया और सबको ये संदेश दिया गया कि जो जो इस नगर में गोप, गोपी, बालक, बालिका, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र निवास करते हैं, वे सभी लोग भक्ति भाव पूर्वक दही, दूध, घी, तक्र, माखन, गुड़ और मधु आदि सामग्री लेकर इंद्रदेव की पूजा करने के लिए इकट्ठे हो जाएं। इस प्रकार घोषणा करवाकर उन्होंने स्वयं भी प्रसन्नता पूर्वक एक रमणीय स्थान में यज्ञ ध्वजा का आरोपण करवाया। उसमें रेशमी वस्त्र और मनोहर मालाएं लगवाई। चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम के द्रव्य से उसे चर्चित किया गया। नंद महाराज ने स्नान और अपने नित्य कर्म करके भक्ति भाव से 2 धुले हुए वस्त्र धारण किए। पैर धोकर वे सोने के पीढ़े पर बैठ गए और उस समय अनेक प्रकार के पात्रों के साथ सभी ब्राह्मण, पुरोहित, गोप, गोपी, बालिका, बालक वहां पर आने लगे। और इसी बीच में वहां नगरवासी भी बहुत सारा सामान लेकर भेंट पूजा के लिए आने लगे। उसके बाद ब्रह्म तेज से युक्त अनेक ऋषि मुनि जैसे कि गर्ग, जैमिनी, कृष्ण द्वैपायन आदि भी अपने अपने शिष्य गणों के साथ वहां पधारे। बाकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बंदी, भिक्षुक सब भी आने लगे। महाराज नंद ने उठकर सभी का स्वागत सत्कार किया और तब इसी यष्टि के समीप ही निपुण रसोइये ब्राह्मण पाक तैयार करने लगे। वो संपूर्ण स्थान पुष्प मालाओं से सुसज्जित था। चारों ओर सुगंध फैली हुई थी। भांति भांति के मिठाई, पकवान, मीठे फल, हजारों लाखों घड़े दूध, दही, धृत, मधु, मक्खन इत्यादि इकट्ठे हो गए थे। मधुर वाद्य यंत्र बजने लगे थे। नाना प्रकार के सोने और चांदी के पात्र, श्रेष्ठ वस्त्र, आभूषण, स्वर्णपीठ इत्यादि लाए गए थे। और इन सब तैयारियों के बीच में बलराम जी और अपने अन्य सखाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण वहां पर आ पहुंचे। उन्हें देखकर सभी लोग हर्ष से प्रसन्न हो गए। उस समय भगवान खेल कूद करके वापस आ रहे थे। उनका शांत और सुंदर विग्रह बड़ा मनोहर था। उन सबके बीच में आकर जगदीश्वर श्री कृष्ण रत्नमय सिंहासन पर बैठ गए और अपने पिता नंद महाराज से कहने लगे, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले गोप सम्राट, हे पिताश्री, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके आराध्य देव कौन है और इस पूजा का क्या स्वरूप है? इस प्रकार पूजन करने पर कौन सा फल आप प्राप्त करेंगे और इस फल से कौन सा साधन सुलभ हो जाता है? अगर पूजा में विघ्न पड़ जाए और देवता रुष्ट हो जाए तो क्या होता है? हे पिताश्री, विप्र रूपधारी श्री हरि नैवेद्य को साक्षात ग्रहण करते हैं, इसलिए ब्राह्मण के संतुष्ट हो जाने पर सभी देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं। जो ब्राह्मण के पूजन में लगा हुआ है उसके लिए देव पूजा की क्या आवश्यकता? जिसने ब्राह्मणों की पूजा की है उसने सभी देवताओं की पूजा संपन्न कर ली है। इसलिए हे पिताजी, आप सभी शक्ति लगाकर ब्राह्मणों का पूजन कीजिए, क्योंकि वे इस लोक और परलोक में भी उत्तम फल के दाता होते हैं। जो श्री हरि की आराधना करने वाले ब्राह्मण हैं, वे ही भगवान को सबसे अधिक प्रिय हैं और वही वास्तव में ब्राह्मण हैं। संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण और स्नान करने से जो पुण्य फल मिलता है वो हरि भक्त ब्राह्मण के दर्शन मात्र से मिल जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह पुण्य प्राप्ति के लिए समस्त जीवों को अन्न दे, लेकिन विशिष्ट जीवों को अन्न दान करने से विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। अगर आप ये सारे संचित द्रव्य किसी एक देवता को दे रहे हैं
हैं तो बाकी के सभी देवता रुष्ट हो जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जितनी वस्तुएं प्रस्तुत हैं उनका आधा भाग आप श्री गोवर्धन देव को दे दीजिए। वे हमारे गायों की वृद्धि करते हैं और इसीलिए उनका नाम गोवर्धन हुआ है। हे पिताजी, इस भूतल पर गोवर्धन के समान पुण्यवान दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि वे नित्य प्रति गायों को नई नई घास देते हैं। तीर्थ स्थानों में जाकर स्नान और दान करने से जो पुण्य मिलता है, ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, संपूर्ण व्रत, उपवास, तपस्या और महादान करने पर जो पुण्य सुलभ होता है, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा, संपूर्ण वेद वाक्यों के स्वाध्याय और दीक्षा ग्रहण करने पर मनुष्य जिस पुण्य को पाता है, वही पुण्य बुद्धिमान मनुष्य गायों को घास देकर पा लेता है। हे पिताश्री, जो चरती हुई गायों को रोक लेता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। सभी देवता गौओं के अंगों में, संपूर्ण तीर्थ गायों के पैरों में और स्वयं लक्ष्मी देवी उनके गुह्य स्थानों में सदैव वास करती हैं। जो मनुष्य गाय के पद चिन्ह से युक्त मिट्टी द्वारा तिलक करता है उसे तत्काल तीर्थ स्नान का फल मिलता है और पग पग पर उसकी विजय होती है। गौएं जहाँ भी रहती हैं उस स्थान को तीर्थ कहा गया है। उस स्थान पर प्राणों का त्याग करके मनुष्य तत्काल मुक्ति पा लेता है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए और तब नंद महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वत्स, ये महात्मा महेंद्र की पूजा है जो पूर्व परंपरा से चली आ रही है। इससे हमें हर प्रकार के मनोहर साधनों की प्राप्ति होती है। शस्य ही प्राणियों के प्राण हैं, इसलिए व्रजवासी लोग पूर्व पीढ़ियों के क्रम से महेंद्र की पूजा करते आ रहे हैं। यह महान उत्सव वर्ष के अंत में मनाया जाता है। विघ्न और बाधाओं की निवृत्ति और कल्याण की प्राप्ति इसका उद्देश्य है। नंद महाराज की ये बात सुनकर श्री कृष्ण बलराम जी सहित जोर जोर से हंसने लगे और फिर से उन्होंने अपने पिताजी से कहा, हे तात, आज मैंने आपके मुख से बड़ी विचित्र और अद्भुत बात सुनी है। मैंने ऐसा कहीं भी नहीं सुना है और इसका कहीं भी निरूपण नहीं किया गया है कि इंद्र के द्वारा वृष्टि होती है। आज आपके मुख से अपूर्व इस नीति वचन को सुनने को मिल रहे हैं। सूर्य से जल उत्पन्न होता है और जल से शस्य एवं वृक्ष उत्पन्न होते हैं। उनसे अन्न और फल पैदा होते हैं और उन्हीं अन्न और फलों से जीवधारी मनुष्य जीवन निर्वाह करते हैं। सूर्य अपनी किरणों द्वारा जो धरती का जल सोख लेते हैं, वर्षा काल में उसी जल का उनसे प्रादुर्भाव होता है। सूर्य और मेघ यह आदि सबका विधाता द्वारा निरूपण होता है। पंचांगों के अनुसार जिस वर्ष में जो मेघ गज और समुद्र माने गए हैं, जो शस्य अधिपति राजा और मंत्री निश्चित किए गए हैं, उन सब का विधाता द्वारा ही निरूपण हुआ है। ईश्वर की इच्छा से ही जल आदि का आविर्भाव होता है, उसमें बाधा नहीं आती। पहले भोजन की व्यवस्था होती है, उसके बाद जीव प्रकट होता है। ईश्वर ने सबके लिए उचित व्यवस्था अवश्य करके रखी हुई है, जिनके आदेश से जगत के प्राण स्वरूप समीर सदैव तीनों लोकों में विहार करते हैं। उत्तम प्रभा के धाम सूर्य देव समस्त भूगोल का भ्रमण करते हुए तपा करते हैं। अग्नि जलाती है, मृत्यु समस्त जंतुओं में संचरित होती है। जिनकी आज्ञा से समुद्र अपने स्थान पर विद्यमान रहते हैं, उन परमेश्वर का ही आपको भक्ति भाव से भजन करना चाहिए। इसमें इंद्र क्या कर सकता है? परम ईश्वर मृत्यु की भी मृत्यु है, काल के भी काल और विधाता के भी विधाता हैं। इसलिए हे तात, आप उनकी शरण में जाइए, वे ही आपकी रक्षा करेंगे। जिनके एक दिन रात में 28 इंद्रों का पतन हो जाता है, ऐसे 108 ब्रह्माओं का उन निर्गुण परमात्मा श्री हरि के निमेष काल में पतन हो जाता है। ऐसे परमात्मा के रहते हुए आप इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं? सच में ये विडंबना है। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर उस सभा में बैठे हुए सभी महर्षियों ने भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा की। महाराज नंद के शरीर में भी रोमांच हो आया। वे हर्ष से प्रफुल्लित हो गए, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। मनुष्य अगर अपने ही पुत्रों से पराजित हो जाए तो वो आनंदित होते हैं। तो इस प्रकार श्री कृष्ण की आज्ञा को मानकर नंद महाराज ने स्वस्ति वाचन किया और क्रमशः सभी ब्राह्मणों और मुनियों का वरण किया। उन्होंने आदर पूर्वक गिरिराज गोवर्धन की, सभी मुनीश्वरों की, विद्वान ब्राह्मणों की, गायों की और अग्नि की पूजा की। पूजा की समाप्ति होने पर उन्होंने उस यज्ञ महोत्सव में अनेक प्रकार के वाद्यों का नाद करवाया। जय जयकार और शंख नाद, हरि नाम कीर्तन होने लगे।
ऋषिवर गर्ग ने वेदों के मंगल कांड का पाठ किया, बंदी जनों ने मंगलाष्टकम का पाठ किया और उस समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं गिरिराज जी के पास जाकर दूसरा स्वरूप धारण करके बोलने लगे, मैं साक्षात गोवर्धन पर्वत हूँ, आप लोगों द्वारा दी गई भोज्य वस्तुएं खा रहा हूँ, अब आप मुझसे वर मांगिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने नंद महाराज से कहा, पिताजी देखिए स्वयं गिरिराज जी प्रकट हुए हैं, अब उनसे वर मांगिए, आपका अवश्य कल्याण होगा। तब गोपराज नंद ने हरिदास्य और हरि भक्ति का वर मांगा। परोसी हुई सभी सामग्री को खाकर वरदान देकर गिरिराज जी अदृश्य हो गए। उसके बाद नंद महाराज ने सभी ऋषि मुनियों, ब्राह्मणों, बंदीजनों और मुनियों को भोजन करवाया और उन्हें धन का दान दिया। उसके बाद आनंद पूर्वक नंद महाराज, यशोदा मैया, बलराम जी और श्री कृष्ण सभी आगे चलते हुए अपने अपने परिवार के साथ वापस अपने घर लौट आए। अब इस यज्ञ के बाद सभी लोग तो प्रसन्न थे, लेकिन दुखी थे केवल एक व्यक्ति, और वो थे देवराज इंद्र, जिनका अब अत्यधिक क्रोध भरने वाला था। और क्रोध में आकर वो क्या करते हैं, इसकी कथा हम सुनेंगे हमारी इसी मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम अरुणाधर जनु बिंबा फल पीतांबर शुभ साज। जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज करहु कृपा हे रवि तनय राखहु जन की लाज। जय यदुनंदन जय जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन जय यशोदासुत नंद दुलारे जय प्रभु भक्तन के दृग तारे। जय नट नागर नागनथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी होवे पूर मनोरथ मेरो आओ हरि पुनि माखन चाखो आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे मृदु मुस्कान मोहिनी डारे रंजित राजीव नयन विशाला मोर मुकुट वैजयंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे कटिकिम कर्णिका छन काछे नील जलज सुंदर तनु सोहे छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले आओ कृष्ण बांसुरी वाले करि पय पान पुतन हितारयो अका बका कागा सुर मरयो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला भय शीतल लखित ही नंद लाला सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई मसूर धार वारि वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो गोवर्धन नख धारि बचायो लखिय सुदामन भ्रम अधिकाई मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो कोटि कमल जब फूल मंगायो नाथि कालियहि तब तुम लीन्हे
असुर संहारयो, कंस ही केस पकड़ी दे मारयो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहों सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए शतदश सहस कुमारी। दय भिन्ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मारयो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल तीन मूठ मुख डारयो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिव ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी ढेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत वर बचारत नैया। संदर दास आसुर धारी, नया दृष्टि दीजे बनिवारी। मूठ सकल ममत मति निवारो, शिमहु बेपी अकलाधर मारो। खोलो कटलव बर्शन तेजे, बोलो कृष्ण कन्हैया दीजे। नेह चालीसा कृष को, आठ करोड़ धारी। रिष्ट सिद्धि अवनिधि धरि, लहे पदारथ चारी।